बड़ा का लिए मैं एक खुद कवि हूँ, एक कविता बनाई और पेश कारण मैं पूरा पैराग्राफ थाने बताऊं। आया समय सासेरा ग्राम वासियों जागो, माँ जलदेवी पुकार थी, उठो इन गद्दारों को देखो, सासेरा की भूमि पुकारती। आज दिखा दो इन गद्दारों को, है हमें कितना पानी, हम नहीं चुप नहीं रहेंगे। इन गद्दारों ने ललकारा है, हमने माँ का दूध पिया, हमने प्राणी आज क्या, हमने आंधी बनकर छा जाएंगे। इस सासेरा पंचायत के गद्दारों को मार भगाएंगे। जो गद्दार हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा, लौट के वापस नहीं आएगा। छीनी हुई भूमि वापस लाएंगे। ये सासेरा पंचायत हमारी है, ये माँ जलदेवी दरबार हमारा है। जय हिंद, बोल जलदेवी। अब सर मैं बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूँ। ये विवाद इसलिए हो रहा है, ये थिएटर फोटो में भी है वही है। एक और लावा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम जिस भूमि से आते हैं वो भूमि एक चित्तौड़ की जो भूमि है, वहाँ पे हजारों साल जन्म लिया जाता है, उसके बाद वहाँ चित्तौड़ में किसी इंसान को जन्म नहीं मिलता है। सेम कंडीशन हमारे माँ जलदेवी की भूमि है। और माँ जलदेवी की भूमि एक बहुत बड़े इस मेवाड़ के इतिहास को जाना जाता है। जब अकबर ने आक्रमण किया था और मेवाड़ पे आया था, लेकिन महाराणा प्रताप किसी कारणवश वहां आए थे, तो माँ जलदेवी ने चित्तौड़ से पधार कर वहां महाराणा प्रताप को आप रूप दर्शन देके अकबर का मूछ और बेगम का चोटला काट के उसी स्थान पे, माँ जलदेवी के स्थान पे उसको माफी मंगवा के यहाँ मेवाड़ से रवाना कर दिया था। उसके छक्के छुड़ा दिए थे, अकबर वापिस नहीं आया। बोल जलदेवी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ग्राम पंचायत सासेरा के अंदर एक बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है, जो आज से नहीं हजारों सालों से बना हुआ है। और उस तालाब में 4-5 गांव के अंदर पूरा पानी पिया जाता है उसी तालाब से। और उसी तालाब से पानी की सिंचाई की जाती है। और उस तालाब में इतना इन्वायरमेंट अच्छा है, इतना प्रकृति है कि पूरे राजसमंद जिले में अगर राजसमंद झील के बाद अगर कोई नाम आता है तो वो माँ जलदेवी का नाम आता है। अभी चंद दिनों पहले हमारे सरपंच साहब श्रीमान रामेश्वर लाल जी, उनके भाई शांतिलाल प्रजापत पंचायत समिति मेंबर, दोनों ने मिलके वहां ग्रामीणों को बुला के उसमें तालाब का एक गेम किया और उस तालाब को इरिगेशन में दे दिया। ग्रामीणों ने विरोध किया, लेकिन पॉलिटिक्स पावर होने की वजह से, वो विरोध की वजह से कुछ हो नहीं पाया। अभी थोड़े दिनों के बाद हमारे गांव में सासेरा में नाम मात्र गायों के चरने के लिए गोचर भूमि सिर्फ राजस्व गांव उसी पंचायत के छनगई खेड़ी में है। ठीक है, उस भूमि के अंदर शांतिलाल प्रजापत और रमेश ने मिलके उस भूमि को बेचने का काम किया। और 19 तारीख को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जब रेलमंगरा पधारे, तो एक दिन पहले उसने सर्वे कराकर उनके सामने प्रस्ताव रखा और उसकी घोषणा करवा दी। और उसके बाद घोषणा करवाने के बाद आज अगर देखा जाए, मैं उसका एक रिको का उदाहरण बताना चाहता हूं। हमारे रेलमंगरा तहसील में ऑलरेडी एक रिको है कुरज एरिया में। उसी तहसील में रेलमंगरा तहसील की एक पंचायत है कुरज, उसमें रिको एरिया है और उसमें 700-800 बीघा जमीन उसमें रिजर्व पड़ी है। अभी तक उस रिको एरिया में एक भी फैक्ट्री नहीं है। उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, मेगा हाईवे, पास में एक नदी भी गुजरती है, डैम भी है, सारी सुविधा है, पास में आबादी सेक्टर भी नहीं है। एक भी फैक्ट्री नहीं होने के बाद उन्होंने हमारी चारागाह भूमि पे भू माफिया की तरह कब्जा करने के लिए रिको एरिया घोषित करवाया। फिर दोबारा उसने माँ जलदेवी के उस पावन स्थान को, जल को उस रिको एरिया के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए ले जाने के लिए वो प्लान कर रहे। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि वहां पे हमने शुरू में श्रीमान तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। और मैं एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, जब हम सब ग्रामीण पूरी पंचायत के वहां पे इकट्ठे हुए और सरपंच साहब को कॉल किया हमने कि सरपंच साहब आप एक बार पधारिए, सरपंच साहब ने बिल्कुल मना कर दिया, मैं अपने घर से कहीं बाहर नहीं निकलूंगा।
और जब सारे ग्रामीण जब पंचायत में गए उनको समझाया, सरपंच साहब ने बिल्कुल मना कर दिया, मैंने एनओसी नहीं दिए। लेकिन कुछ दिनों बाद वापिस हम कलेक्टर साहब के पास यहाँ आए, क्रिसमस डे के दिन, साहब छुट्टी पे थे, हम उनके, इतनी पब्लिक थी हजारों की तादाद में, महिला, शाम का टाइम था, लेट हो गए थे, लेकिन कलेक्टर साहब ने बोला कि नहीं, अतिरिक्त जिला कलेक्टर और तहसीलदार साहब और सेकंड एसपी साहब जो भी है आएंगे, तुम्हारा ज्ञापन ले लेंगे। हम हमारे घर चले गए। लेकिन कल की घटना, शांतिलाल ने कुछ चंद लोगों को जो किसी विशेष समुदाय से आते हैं और उनके मित्र मिलने वाले राजसमंद, उन 20-25 लोगों को रात को बरगला गेट में हिंदुस्तान सिंह वेदांता में तुम्हारे को नौकरी दे दूंगा, और यहाँ पे उनके भाड़े के टट्टू लाकर यहाँ पे साबित किया रमेश लाल ने एक नींव, मैंने एनओसी दी है। जबकि हम पंचायत में एक प्रस्ताव दे चुके हैं सचिव साहब के सामने कि उस सारागृह भूमि पे कभी भी छंगाई खेड़ी या सासेरा पंचायत को बिना पूछे कोई एनओसी नहीं दिया जाएगी। उस दिन भी पुलिस प्रशासन का पावर उसने दिखा कि पुलिस प्रशासन रेल मंगरा को बुला के बोला इनको तोड़ो और इनको भगाओ। पुलिस प्रशासन चंद लोगों ने हमारी औरतों के साथ और आदमियों के साथ बहुत ही घिनौनी हरकतें की और गाली गलौज भी किया और ऐसा बोला हम उठा लेंगे, तोड़ लेंगे, ये कर लेंगे, जबकि हम बिल्कुल अनुशासन में थे, हमने किसी को कुछ नहीं बोला। कल शांतिलाल यहाँ बंदे लेके आया, वो खुद बयान दे रहा है शंभूलाल गाड़ी के वहाँ पे औरतों ने और ये है, हमने हमारे को मारने की धमकी दी। मैं आपको आश्वस्त दिलाना चाहता हूँ कि हमारे किसी बंदे ने न तो कभी किसी को मारा है, न हमारे पे कोई क्राइम है। और शांतिलाल पे अगर आप तहसील और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर खंगाला जाए तो उसमें आज से नहीं, कितने सालों से दुनिया भर के क्राइम से वो लिप्त है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, रेल मंगरा तहसील के अंदर 29 पंचायतों के अंदर एक दबंग दादागिरी अगर किसी की चल रही है तो शांतिलाल प्रजापत और उसका भाई रमेश की चल रही है। कैसे चल रही है? वो चारागाह भूमि और गोचर भूमि सभी पंचायत, चराना, छंगा खेड़ा, माताजी खेड़ा, सिंधेश्वर खुर्द, वहां पे अपने निजी डंपर 60-70 और पोकलैंड है, रात को वो वहां शिफ्ट करता है और वहां से चारागाह भूमि की भूमिका वहां उठा के माइंस में शिफ्ट किया जाता है। और जब ग्रामीण विरोध में उतरते हैं तो प्रशासन का फायदा लेके उन लोगों पे मुकदमा दर्ज कराता है, उनको अरेस्ट करवाता है। सेम कंडीशन हमारे सासेरा गांव में दुनिया भर का जो भोपलाई, जो चन्नोट एरिया है, बिला नाम जमीन है, उसमें सारी भूमि के उसने पत्थर, वहाँ की पीली और सारा निकाल लिया, वो अपने भट्टे पे वो ले जाके उस चीज को अवैध भट्टा चला रहा है। लेकिन शांतिलाल ने और शंभू गाड़ी ने जो आरोप लगाए वो बिल्कुल आरोप गलत है, झूठे आरोप है। और हम क्लियर कर देना चाहता हूँ कलेक्टर साहब और एसपी साहब से एक ही चीज, अगर किसी लेडीज या किसी आदमी को अगर कोई सासेरा खेड़ी या सासेरा में धमकी दी जाती है, किसी पे आंच आएगी, हम कलेक्ट्री का नहीं बल्कि मुख्यमंत्री और हाई कोर्ट का घेराव करेंगे। और आने वाले टाइम में अगर गोचर भूमि और मां जलदेवी के वहां पानी का दोहन किया जाएगा तो हम सभी ग्रामीणों की लाश से गुजरना पड़ेगा। और मैं श्रीमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके नाम का शांतिलाल गलत फायदा उठा के ग्रामीणों को भाई कूटने का, केस एंट्री कराने का, भू माफिया बनने का, जमीनें हड़पने का और गोचरों के भूमि का मिट्टी दोहन का काम कर रहा है। और मैं विधानसभा अध्यक्ष को याद दिलाना चाहता हूं कि जो जमीन है वो हमारे गोचर भूमि है और हजारों सालों से हमारी गाय, मवेशी, जीव जंतु उस भूमि में रहते हैं। और बहुत सारी गवर्नमेंटों के समय उसमें 4-4.5 करोड़ की 6 नाडियां बनी हुई है, दुनिया भर का वृक्षारोपण लगा हुआ है। लेकिन यह भूमि श्रीमान से निवेदन है कि शांतिलाल को कंट्रोल किया जाए और उस भूमि को रिको को निरस्त किया जाए। यही निवेदन है।